हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको एक एक चैप्टर पूरा पढ़ाते हुए, समझाते हुए और उनके क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ। आज ये लेसन नंबर 13 है, 7th क्लास की रेनबो इंग्लिश बुक यूपी बोर्ड का, द एडोरेबल मदर। तो इसको चैप्टर को पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करा रहा हूँ, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स में है ये लीन, LEAN, लीन। लीन का मतलब होता है टेकना, किसी चीज को जैसे ऐसे लाठी टेक दी किसी जगह पे, उसको टेकना। ट्रबल्स, परेशानियां। स्क्रीम, चीख, हर्ट, दिल। सोल मीन्स आत्मा। ये सभी वर्ड मीनिंग नए हैं, और भी जो भी आपको ऊपर पोएम में कोई डिफिकल्ट वर्ड हो उसको भी अपनी इसके नीचे लिख लेना और उनको भी याद कर लेना। ये आप कॉपी में लिखेंगे और अपने क्लास टीचर से जो भी हैं उनसे चेक करवाइएगा, लेकिन आपको याद जरूर करने हैं, ये आगे तक बहुत काम आएंगे। और आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। ये इसके क्वेश्चन आंसर है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो ये 4 क्वेश्चन है ABCD, इन चारों के आंसर देखते हैं। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में लिख के तैयार करता हूं, तो वही मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट। पोएम किस चीज के बारे में है? तो द पोएम इज अबाउट द प्रेज टू मदर। जो पोएम है वो माँ की प्रशंसा करने के लिए है। फॉर हर सेल्फलेस, जो निस्वार्थ प्यार देती है और समर्पण देती है अपने बच्चों को। माँ का निस्वार्थ प्यार होता है, माँ का बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई वो नहीं होता, लालच नहीं होता, पूरी तरह से डिवोशन होता है, पूरी तरह से समर्पण होता है माँ का बच्चों के लिए। तो इसके लिए पोएम दी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर। व्हाट मेक्स यू फील, आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है प्राउड ऑफ योर मदर, अपनी मदर को गर्व के महसूस करते हैं आप। तो माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी माँ न केवल मेरी देखभाल ही करती हैं, बट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, केवल मेरी ही नहीं हम सबकी देखभाल करती हैं माँ। इट सीम्स का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। सी डज नॉट फाइंड एनी टाइम फॉर हर सेल्फ, कि उनको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। वाइल सी वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, जब वो हम सबके लिए काम करती हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से लेकर रात तक वो काम करती हैं। दैट फैक्ट, ये सत्य है कि सी इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए समर्पित हैं। मेक मी फील प्राउड ऑफ हर, ये सारी चीजें मुझे गर्वित बनाती हैं, मुझे गर्व महसूस करवाती हैं अपनी मदर के लिए। वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, लेकिन एक एक शब्द समझ के आराम से आप कीजिएगा इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सी वाला, व्हाट आर द थिंग्स दैट ए मदर डज फॉर ए चाइल्ड। कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या चीजें हैं, दैट ए मदर डज, जो एक माँ करती है, फॉर ए चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम, माँ किसी परेशानी को नहीं आने देती है, टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। सी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड, वो अपनी बच्चे की देखभाल करती है। एंड टीच हिम, और उसको बताती है, हिम और हर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। एज ए फ्रेंड, एक मित्र की तरह। सी इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा वहां होती है। टू लिसन एंड टू एडवाइज हर चाइल्ड, अपने बच्चे की बात सुनने के लिए और उसको एडवाइस, सलाह देने के लिए, अपने बच्चे को सही सलाह देने के लिए तैयार रहती है। ये डी में क्वेश्चन है चौथा, व्हाई डज द चाइल्ड इन द पोएम फील ब्लेस्ड। क्यों बच्चे को पोएम में महसूस होता है ब्लेस्ड, मीन्स एक वरदान मिला हुआ है माँ के रूप में उसको। द चाइल्ड रियलाइज दैट, बच्चे को महसूस होता है, दैट हिज मदर इज हिज फ्रेंड, उसकी माँ उसकी मित्र है। एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, और वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ही नोज, वह जानता है, दैट कि
ही हैज गॉट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ, कि उसकी जो जिंदगी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन फ्रॉम हर देयरफॉर, लेसन्स फ्रॉम हर, जो उसके द्वारा बताई गई बातें, उसके द्वारा पढ़ाई गए पाठ, समझाई गई बातें, देयरफॉर इसलिए ही फील्स ब्लेस्ड, उसको ये महसूस होता है, ब्लेस्ड मीन्स वरदान के रूप में, दैट गॉड सेंट हिज मदर फ्रॉम हेवन, कि उसकी माँ को गॉड ने स्वर्ग से भेजा है। तो ये क्वेश्चन आंसर के बाद सेकंड पर आते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी माँ मेरी देखभाल करती है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही, तो इसको आप टी लिखें यहाँ पे। मदर डज नॉट टीच ए चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, माँ नहीं बताती है बच्चे को सही और गलत के बारे में, बताती है ना, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, फॉल्स। द चाइल्ड इज फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, द चाइल्ड इज फीलिंग, बच्चा महसूस करता है, ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर, अपनी माँ को अपने पास एक वरदान स्वरूप प्राप्त करते हुए, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका टी लिखिएगा। माई मदर इज ए ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माँ सबसे बड़ी मित्र है, तो इसको भी टी कीजिए। फिल इन द ब्लैंक एंड लर्न द स्टेंजा बाई हार्ट। यू आर द लाइफ वाला है, तो इसको वहां से स्टेंजा के साथ करना है। यह आपकी 5वीं लाइन में दिया हुआ है, यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, ये 5वीं लाइन में है, वहां से आप उसको देख लीजिए। हाउ नॉट राइट, ये उसी के ठीक अगली, हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज राइट, ये पूरा कीजिए इसको। यू आर, ये भी ठीक उसी की अगली लाइन है, यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग, 4थी लाइन उसी के ठीक अगली लाइन है, यू आर माई लव माई लाइफ माई मॉम। ठीक है, ये तीसरा जहां कंप्लीट होता है। ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये तो आप घर पे कर लेंगे। पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर मदर एंड राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन हर, अपनी माँ की पिक्चर को यहाँ पे लगाना है और उन पे आपको यहाँ 3 लाइन लिखी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाइन लिखिएगा, लेकिन अपनी माँ के लिए 50 लाइन भी लिखेंगे ना, वो भी कम हो जाएंगी। ठीक, लुक एट द इन्विटेशन टू बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन को देखिएगा और इस तरह से आपको इन्विटेशन तैयार भी करना है, आपको किसी को इन्विटेशन देना हो। नाउ राइट ए सिमिलर कार्ड इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी, डेकोरेट द कार्ड टू मेक इट अट्रैक्टिव। ठीक, इस तरह के कार्ड बनाइएगा कागज पे ऐसे सिंपली पेन से अपनी क्रिएटिविटी के साथ, और अपने बर्थडे पर इसी तरह के कार्ड अपने साथ के बच्चों को दीजिएगा, उनको भी आपका अच्छा लगेगा, वो आपसे भी सीखेंगे और नई नई क्रिएटिविटी करते रहिएगा आप लोग। और आपको रोजाना चैप्टर मिलते रहते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके घर में जितने भी फोन हैं सभी के साथ सब्सक्राइब कराइएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।